हेलो गाइस, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ ऐसे कमेंट्स जो मैंने अपने स्टोरी डाली हुई है उस पे कुछ कमेंट्स आए हैं। अब मैं नहीं जानती कौन कर रहा है, क्या है। तो जिसको मेरी पर्सनल लाइफ पसंद नहीं आ रही है वो प्लीज ना देखे। मैं कोई जबरदस्ती किसी को नहीं दिखा रही हूँ अपने वीडियोस और अपनी स्टोरी। जिसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने दिल की बात शेयर करी, जो मेरे साथ गुजरा वो चीज मैंने शेयर करी। कई लोग लिख रहे हैं कि अब कई लोग तो नहीं, सिर्फ एक, अब मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूंगी, वो खुद समझ जाएंगे, मैं वीडियो देखेंगे मेरा तो, कि उन्होंने लिखा है कि मैडम आपके घर तो 3-3 सर्वेंट लगे हुए थे, फिर क्या परेशानी थी। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि सर्वेंट कैसे लगे हुए थे। मैं जॉब करती थी, सुबह 4 बजे उठती थी। मेरी जो छोटी बेटी है मात्र 6 महीने की थी उस टाइम पे, आपको बता दूं। 6 महीने के बच्चे को लेके मैं अपनी मम्मी क्या छोड़ती थी। 6:45 बजे मैं घर से निकलती थी। 7 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम होता था स्कूल का, और बड़ी बच्ची को तैयार करके, खाना बना के, घर का सब करके, मैं 6:45 बजे, बल्कि 6:40 पे ही हमको निकलना होता था। और पहले मैं अपने माँ के घर आती थी, मतलब माँ का घर और मेरे घर के बीच में कम से कम 4 किलोमीटर का अंतर। उधर आती थी, उसको छोड़ती थी, फिर मैं सीधे स्कूल जाती थी। वहां से भी मम्मी के घर से मेरा जो स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल, वहां भी 4-4.5 किलोमीटर। मतलब सुबह इतना भागना, चाहे बारिश हो चाहे आप ठंड हो। उतनी छोटी बच्ची को हम सीधा बिस्तर से उठाते थे और बस कपड़े में लपेटते थे। और मेरी बड़ी बेटी उस टाइम पे सिर्फ 7.5 साल की थी, और उसको पकड़ के पीछे बैठ जाती थी। और ये भी डर लगता था कहीं इसके हाथ से मेरी बच्ची छूट ना जाए, क्योंकि वो भी बच्ची है। 7.5 साल के बच्चे कहाँ बड़े होते हैं, आप भी समझ सकते हो। लेकिन उसको छोड़ के फिर मैं स्कूल भागती थी गाइस। फिर मैं 3 बजे वहां से आती थी स्कूल से। फिर 3:30 बजे से मेरी क्लास के बच्चे आ जाते थे, क्योंकि क्लास भी लेनी होती थी हमारे लिए। और 7:30 तक मैं क्लास लेती थी। तो आप खुद बताइए कि मुझे घर के और जो काम है करने का कहाँ टाइम। यदि आज आप भी वर्किंग लेडी हो और यदि आप उतना थोड़ा बहुत कमा रही हो, तो आप यही सोचोगे कि 200-250 रुपये, उस टाइम पे तो खैर इतने ही लगते थे आज से, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरी बच्ची थी, तो उतना ही काम होता था। तो आप भी सोचोगे कि आप बाई लगा लो, सर्वेंट लगा लो घर में, ताकि आपको थोड़ी तो राहत मिले। क्योंकि स्कूल में, यदि आप एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हो, तो आप बखूबी समझ सकते हो कि वहां बिल्कुल ऑयल निकाल देते हैं अपने बॉडी का, इतना मेहनत कराते हैं अपन से। और दूसरा फिर घर आके ही मेहनत करना है, और बच्चा फीड करने वाला है, छोटा बच्चा है, उसकी भी केयर करना है। तो आप सर्वेंट नहीं रखोगे तो क्या रखोगे। तो इसलिए पहले कमेंट्स करने के पहले 10 बार सोच लिया करो कि आप बोल क्या रहे हो। आप भी एक लेडी हो और बहुत अच्छे से समझ सकती हो कि एक वर्किंग लेडी के लिए घर भी संभालना, बच्चों को भी संभालना कितनी बड़ी बात होती है। तो बस यही मैं बोलना चाह रही थी कि प्लीज यार सोच समझ के कमेंट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा दिल दुखता है कि हालांकि मैं इग्नोर ही करती हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी लिखनी आती है सामने कि उन्हें मैं इग्नोर नहीं कर पाती हूँ, और मुझे जवाब देना, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैं इनको रिप्लाई दूं कि हुआ क्या है उस चीज से तो वाकिफ रहो। आप तो विदिशा के ही हो ना, तो आपको क्या मालूम नहीं है क्या मेरी लाइफ में क्या हुआ है। तो क्यों इस तरीके के कमेंट कर रहे हो। बाहर के लोग तो नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि जो यहाँ के उनको ही, जो, क्योंकि क्या होता है ना कि आगे बढ़ता हुआ तो मुझे देख नहीं पा रहे हो आप लोग। आप लोग को ये लग रहा है कि ये मैडम आगे कैसे बढ़ी है बिना किसी उसके, मतलब सपोर्ट के। तो देखो, मेहनत कर रही हूँ मैं, आज से नहीं बरसों से मैं मेहनत कर रही हूँ, और मेहनत एक ना एक दिन रंग लाती है, आज नहीं तो कल लाती है। तो प्लीज जल्लो नहीं, काम करके दिखाओ आप लोग भी, और आप लोग भी सक्सेस हो। मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि जो इस तरीके के कमेंट करते हैं ना, वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होते, सबसे बड़ी बात है। इसलिए वो दूसरों को बढ़ता हुआ देख के ना खुद भी जलन होती है उनको। ऐसा लगता है अरे यार ये कैसे बढ़ना है, इनका कहीं ना कहीं से लैग पुलिंग कर लो तो ये भी डाउन हो जाएंगे। तो देखो, मैं डाउन होने वालों में से कभी नहीं थी। कितने जर्क खाए मैंने लाइफ में, लेकिन मैं फिर भी खड़ी हुई। और मैं आप लोगों को भी, इसलिए मैं ये सब बोलती हूँ कि आप लोग भी मोटिवेट हो, हारो मत। बहुत सी लेडीज के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, घर की जैसी भी सिचुएशन हो, प्लीज उसको थोड़ा सा हैंडल करके
और दूसरी बात, आप अपने आप को डेवलप करो। क्योंकि घर में आप घुसे रहोगे, घर की ही चीजों में रहोगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अपना खुद का जब अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे और खुद की एक पहचान बना लोगे, तो यही जो घर वाले हैं ना, ये आपके आगे पीछे घूमेंगे फिर, है ना। आपको फिर एक जो सम्मान मिलने लगेगा ना सब जगह से, तो वो ही बोलेंगे, अरे ये हमारी बहू है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी, मतलब जो रिश्ते होते हैं, मैं तो उनका बता रही हूँ कि वो ही लोग आपकी कदर करने लगेंगे। इसलिए अपना एक मुकाम बनाओ, अपनी एक पहचान बनाओ, अपनी दम पे बनाओ, और इस तरीके के कमेंट करना छोड़ दो, लोगों के जलना छोड़ दो। मैं सच बताऊं, सिर्फ जलना छोड़ दो दूसरों से। जिस दिन आप जलना छोड़ दोगे तो भगवान भी आपकी तरक्की नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जो दूसरों से जलता है ना, वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। ये विशेष ध्यान रखिएगा। अपना मन साफ रखो, मन साफ रखोगे तो भगवान डेफिनेटली आपके काम में बरकत देगा, आपके घर में बरकत देगा, मतलब सब चीज में बरकत देगा आपको। तो बस इतना ही मैं आज बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे अभी एक जगह निकलना है, देर हो रही थी, तो सोचा कि वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा मुझे वीडियो बनाने का, इसलिए, क्योंकि बहुत काम होता है गाइस। फिर मुझे 4 बजे तक वापस भी आना है आज, क्योंकि मेरे बच्चे आ जाए, मेरे बच्चे मीन्स मेरे स्टूडेंट में मेरे बच्चे बोलती हूँ, तो मेरी बड़ी बेटी कहती, मम्मी आपके तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तो आप ऐसे क्यों बोलती हो, मेरे बच्चे आ जाएंगे क्लास। मैंने कि वो मेरे क्लास के, वो भी मेरे ही बच्चे हुए ना यार, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते, जब मैं स्कूल में थी तब भी मैं यही बोलती थी कि मेरे इतने सारे बच्चे तो वो सब एक अपनापन हो जाता है ना, सभी से ये होता है, इसलिए मुंह से निकलता है कि मेरे बच्चे आ जाएंगे, तो क्लास के बच्चे आ जाएंगे मेरे। हालांकि तो मुझे थोड़ा मार्केट तक जाना है, तो फिर मैं आती हूँ, और फिर कल फिर वीडियो शूट कर पाऊंगी, क्योंकि आज तो सच्ची मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि मैं आगे कुछ बता पाऊँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ओके। और प्लीज जो भी मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरा चैनल, और लोगों से भी शेयर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, तो कमेंट पढ़ के कभी कभी दुखी भी हो जाती हूँ कि यार दुनिया में कितना दुख है, अपना दुख कितना कम है उनके आगे, ऐसा लगता है मुझे तो, कि दूसरे भी, क्योंकि अपन जब दूसरों का दुख देखने लगेंगे ना, तो अपन को अपना कम लगने लगता है, ऐसा है। तो प्लीज दुखी मत होइए, और खुश रहना सीखिए, और अपने आप को किसी काम में, ऐसे काम में इन्वॉल्व करिए जो आपका, या आप अपना देखो, हर एक बंदे में, मैं ये नहीं बोलूंगी, हर एक बंदे में एक ना एक टैलेंट भगवान देता ही है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बस उसको आपको बाहर निकालना है। चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे स्टिचिंग में हो, चाहे आर्ट के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, कितनी सारी फील्ड में है ना, आप अपना हुनर बाहर निकालिए। जो घर में बैठी स्पेशली लेडी, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और उसमें अपनी पहचान बनाइए। और डेफिनेटली यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है, आप लोग उस पर कंटिन्यूएशन में मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे। देखो मुझे भी 2.5 साल हो गया, और अभी मैं मेहनत कर ही रही हूँ, कोई मुझे पेमेंट नहीं मिला है। मैं आप लोगों को अभी भी क्लियर कर देती हूँ। आज भी मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, क्योंकि रक्षा जी ने मेरा जब वीडियो डाला, उनको मैंने फोटो बना के भेजी, तो मेरे पास कॉल बहुत सारे आ रहे हैं, और पूछे मैडम आपको इनकम होने लगी क्या यूट्यूब से। तो मैं सच बताऊं, 2.5 साल हो गया, मुझे 1 भी रुपए नहीं आया अभी। हालांकि मेरे दोनों चैनल मोनेटाइज हो गए, लेकिन व्यू पे पैसे आते हैं, और मेरे चैनल को भी रीच नहीं मिल पा रही। और आज नहीं तो कल मुझे बिल्कुल उम्मीद, क्या बिल्कुल विश्वास ही है कि मेरे चैनल को आज नहीं तो कल रीच मिलेगी, क्योंकि मैं मेहनत ही इतनी कर रही हूँ कि लोगों को तक मैं अपना काम भी पहुंचाऊंगी, और लोग उसको पसंद भी करेंगे। और मैं चाहती हूँ मेरा मेन चैनल जो है मंजूस क्रिएशन, वो सक्सेस हो, क्योंकि वो मेरी कला है, उसमें मेरा आर्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसके लिए मैं इतनी डिवोटी रहती हूँ। और हर टेंशन को मैं भूल जाती हूँ। इतने जो टेंशन है ना मेरी लाइफ में, मैं कहीं ना कहीं उस चीज से ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, यदि वो चीज नहीं होती मेरी लाइफ में, मेरे पास कला नहीं होती ना, तो शायद मैं भी आज कहीं फांसी से लटकी होती और कहीं मर गई होती जाके। सच बता रही हूँ। लेकिन मैं अपने आप को इतना इन्वॉल्व रखती हूँ। देखो ना, मेरा ये सब सेटअप है और काम मेरा चलता ही रहता है गाइस। ये यहीं बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग देखो, मैं दिखा भी देती हूँ थोड़ा सा। ये देखो सब मेरा काम ये रखा हुआ है, ये चल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ मेरा ऐसा रहता है कि मैं ऑर्डर के काम रहते हैं मेरे, ऑर्डर पे ही बनाती है। एक वो पेंटिंग रखी हुई है, देखो ये दिखाती हूँ मैं, शायद दिख रही होगी।
ये स्टैंड पे रखी हुई है, शायद दिख रही होगी, है ना। तो वो भी कर रही हूँ मैं। तो काम कंटिन्यू चल रहा है, बिजी रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है बिजी रहना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है मेरा बोलते बोलते, और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए इतना कोई हैवी नहीं है, और मुझे आप लोगों से बात करना बहुत बहुत ही अच्छा लगता है गाइज। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कल। ओके बाय, ऑल ऑफ यू।